हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल लेखा। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोगों ने लास्ट सेशन पे अकाउंटिंग इक्वेशंस के बेस पर हम लोगों ने जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स डिस्कस किए थे, उन्हीं रूल्स को हम लोग रिवाइज करेंगे एंड उन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। देखिए, पहले तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स जानना ही है ना, आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। हम लोगों को ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई इसीलिए कि जिसके बिहाफ पर हम लोग ये अंडरस्टैंड कर सके कि अगर कोई असेट्स डिक्रीज होती है, अगर कोई असेट्स इंक्रीज होती है, तो उससे क्या है, बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे बेसिकली जो मेन बात है ना, इसका मेन जो मोटिव है इस अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो यही है कि बिजनेस पर इस इक्वेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो एसेट की, मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बता ही दिया था लास्ट सेशन में 5 टाइप्स के हम लोगों के पास अकाउंट्स होते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट्स अगर असेट की बात करें तो असेट में क्या होता है, अगर हमारी असेट्स बढ़ती है, अब आप खुद एक अंदाज़ा लगाइए, एक आइडिया लगाइए। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, चलिए सारे एग्जाम्पल्स, पांचों अकाउंट्स हम लोग अपने ऊपर लेकर ही एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और मेरे बिजनेस में असेट बढ़ गई है, मतलब संपत्ति बढ़ गई है। अब आप एक बात बताइए, अगर आपके बिजनेस में संपत्ति बढ़ती है तो ये आपके लिए अच्छा होगा या फिर बुरा होगा? अच्छा होगा, इट्स गुड फॉर अस, हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। तो जब हमारी असेट्स बढ़ती है तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देते हैं, और अगर घटती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। डेबिट मतलब इंक्रीज होना, वो असेट्स अगर हमारी बढ़ती है तो हम लोग उसको इंक्रीज करते हैं, असेट्स हमारी क्रेडिट होती है तो उसको हम लोग डिक्रीज होती है तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देते हैं। असेट्स बढ़ना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन असेट्स अगर हमारी कम होती है तो ये हमारे लिए, बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है, ये लॉस होता है फिर हमारे लिए। इसी तरीके से हम लोग लाइबिलिटीज़, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, कभी कभी वर्ड्स स्लिप हो जाते हैं, डोंट माइंड। लाइबिलिटीज़ अगर हमारी क्या होती है, देखिए अब मैं ही कंफ्यूज हो गई ना इसको पढ़ाते पढ़ाते, डेबिट क्रेडिट। तो मैंने आपको बताया था एक दूसरे से रिलेट करके इसको लर्न कीजिएगा, ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ अगर हमारी बढ़ती, अब देखो लाइबिलिटीज़ क्या होती है। लाइबिलिटीज़ मीन्स हिंदू टू मीन इसका होता है दायित्व। अब दायित्व का मतलब है हम लोगों ने किसी से पैसा उधार लेके रखा हुआ है, ठीक है, उधार लेके रखा हुआ है तो हमारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हमको उसको चुकाना है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी ज़्यादा होंगी तो उतना ही हमारे बिजनेस के लिए नुकसान होगा। तो लाइबिलिटीज़ हमारे बिजनेस में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर होती भी हैं लाइबिलिटीज़, अगर बढ़ती हैं तो वो क्रेडिट हो जाती हैं, और लाइबिलिटीज़ अगर कम होती हैं तो वो डेबिट हो जाती हैं। तो इसका बिजनेस पर ये इफेक्ट होगा। आगे देखते हैं कैपिटल का क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, कैपिटल जो होती है वो होती है हमारी, मतलब कोई भी बिजनेस में कोई पर्सन अगर कैपिटल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कुछ भी पैसों से, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। वो हम लोगों ने, मैंने स्टार्ट कर दिया, किसी भी रुपए से अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो कैपिटल होती है। तो अगर कैपिटल अगर हमारी बढ़ती है तो हमारे बिजनेस के लिए वो अच्छा होता है, ठीक है, इट गुड्स फॉर अस, हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, तो इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। और अगर घटती है तो कैपिटल घटनी ही नहीं चाहिए। इससे क्या, हमारा कैपिटल तो हमारे बिजनेस की बेस होती है, पैसा सारा किस कैपिटल के बिहाफ पर ही आता है पूरा। अगर पैसा ही खत्म हो जाएगा, बिजनेस किस तरीके से करेंगे हम लोग? लाइबिलिटीज़ में नहीं बढ़ा सकते हैं ज़्यादा, तो कैपिटल हमारे बिजनेस में होनी चाहिए, और अगर कम होती है तो वो डिक्रीज हो जाती है। रेवेन्यू का अगर हम लोग देखते हैं, इनकम का भी यही है, ये भी क्रेडिट डेबिट का हिसाब से। अगर आप लोगों को रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अगर याद नहीं होते हैं, एक्सपेंसेस, तो एक दूसरे से रिलेट करके देखिए इनको। देखिए एक्सपेंसेस, अब अगर हम लोग एक्सपेंसेस की बात करें, बिजनेस में खर्चे ज़्यादा होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? खर्चे ज़्यादा होने चाहिए या फिर इनकम ज़्यादा होनी चाहिए? ऑब्वियसली हम लोग चाहेंगे इनकम ही ज़्यादा हो, खर्चे कम हो, इनकम ज़्यादा हो। तो बस अब इससे देखिए, अगर खर्चे ज़्यादा होते हैं हमारे तो वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। अगर इसी तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो, एक्सपेंसेस डेबिट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, ठीक है। अब डेबिट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर रेवेन्यूज अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और रेवेन्यूज अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। इसी तरीके से है ना, एक्सपेंसेस अगर हमारे डिक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो ये था हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का बिजनेस पर इफेक्ट, ठीक है। अब बिजनेस इफेक्ट के बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
क्वेश्चन को याद करने देखने के लिए पहले हम लोगों को वही वापस से हमारे फॉर्मूलाज पे जाना पड़ेगा। अकाउंटिंग जो इक्वेशन है हमारी वो है असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सिंपल, ये इन्हीं से आगे हम लोगों ने आगे पीछे को करा हुआ है। कुछ क्वेश्चन है ये एक आध दो एग्जाम्पल्स हैं, एक दो एग्जाम्पल, लेकिन हम लोग पहले इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन हमको पता है असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो इसी के साथ में हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, एक्चुअली ये जो है मिस्टर एक्स है, ये एक पर्सन है, इसका कोई एक बिजनेस है। ये बिजनेस में क्या करते हैं, एक 5,000 रुपये का अमाउंट लेके आते हैं, एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था किसी भी अमाउंट से अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा कैपिटल कहलाती है। तो ये हमारी कैपिटल हो गई। अब ये कैपिटल लेके किस फॉर्म में आया है, ये कैश में लेके आया है, तो कैश हमारा क्या हो गया, ये हमारी असेट हो गई। ठीक है, तो याद रखना कि बिजनेस से 50,000 रुपीज से स्टार्ट किया तो ये हमारी कैपिटल है, और ये किस फॉर्म में लेके आया इसको, कैश में, तो ये हमारी असेट हो गई। अब हम लोग इसको इसी फॉर्मूले में फिट करते हैं, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हियर इज नो लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज की जगह हम लोग लिख देंगे 0। असेट हमारी है, अब असेट कहाँ से आई है, असेट आई है भाई, हमारा कैपिटल आया वो कैश के रूप में आया, वो 50,000 रुपया कैश लेके आया बिजनेस में, तो 50,000 रुपया हम लोग कैश असेट की जगह लिखेंगे, ये हमारा कैश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लायबिलिटीज 0 है और कैपिटल हमारी 50,000 है, तो दोनों इक्वेशंस बराबर हो गई। हेयर इज 50,000 एंड हेयर इज 50,000, बोथ साइड्स इज इक्वल, तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए इक्वेशन में। इतना आपको पता होगा, इक्वेशंस हमेशा इक्वल होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। अब मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मिस्टर एक्स ने क्या करा है, परचेज करा है, किसको, माल को। माल परचेज मतलब स्टॉक लेके आया है वो कितने रुपए में, 60,000 रुपीज में, और वो क्या लेके आया है, कैश। अब कैश मीन्स हमारा ये हो गई हमारी असेट, कैश हमारा असेट होता है, गुड्स हमारे स्टॉक है। अब देखिए इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम ओल्ड इक्वेशन को देखते हैं तो ओल्ड इक्वेशन हमारी क्या है, 50,000 प्लस हमारा 50,000 की असेट्स पड़ी हुई थी, स्टॉक थे नहीं, लायबिलिटीज भी नहीं थी हमारे पास में, और कैपिटल हमारी 50,000 की थी। यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ तक हमारी ओल्ड इक्वेशन है। न्यू इक्वेशन में से अगर देखते हैं तो हमारे पास में एक नया क्या आ गया, स्टॉक आ गया है। तो चलिए अब स्टॉक को परचेज को करने के लिए हम लोगों ने 10,000 रुपये परचेज करा, तो 10,000 रुपये हम लोगों ने सामान लेने के लिए तो 10,000 रुपये दिए भी तो होंगे। अब कहाँ से दिए होंगे, जो हमारे पास में कैश पड़ा हुआ उसी में से दिए होंगे, तो कैश कम होगा ना। अब देखिए 50,000 का हमारे पास में कैश पड़ा हुआ था, जिसमें से हम लोगों ने 10,000 का गुड्स खरीद लिया 10,000 का, तो माइनस कर दो 10,000 को यहाँ पर। ठीक है, अब 10,000 का गुड्स खरीदा है तो गुड्स आया भी तो है, तो उसको प्लस कर दो यहाँ पर, ये स्टॉक को गुड्स बोलते हैं हम लोग, प्लस कर दो। लायबिलिटीज अभी तक भी हमारी कुछ भी नहीं है, और ठीक है, और हमारे पास में अभी कैपिटल भी देखिए, ये हम लोग न्यू इक्वेशन बना रहे हैं। तो अब इसके बाद में हमारे पास में न्यू इक्वेशन क्या बनी, देखिए 50,000 का हमारे पास में कैश पड़ा था, जिसमें से 10,000 का हम लोगों ने माल खरीद लिया, तो ये हमारे पास में बच गया 40,000। 10,000 का हमारे पास में स्टॉक आ गया, दोनों मिलके हो गए 50,000, और यहाँ पर लायबिलिटीज थी नहीं, और कैपिटल हमारी पहले से चल रही थी 50,000, तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई ना। तो ये बिजनेस के इफेक्ट्स हैं। नंबर 3 अगर हम लोग देखते हैं तो थर्ड ट्रांजेक्शन क्या करा है मिस्टर एक्स ने, उन्होंने माल, अब उन्होंने क्या करा, फर्नीचर खरीदा है, स्टॉक नहीं खरीदा है, स्टॉक और फर्नीचर अलग होता है ना, फर्नीचर खरीदा है। अब फर्नीचर क्या होती है हमारी, ये असेट्स ही होती है हमारी। ठीक है, अब असेट्स फर्नीचर खरीदा है तो कितने रुपए में खरीदा है, 5,000 रुपीज में, और वो भी कैश में खरीदा है, क्रेडिट में नहीं खरीदा। तो देखिए अब असेट्स प्लस क्या होता है, असेट्स इज इक्वल्स टू हमारे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ही होता है, लेकिन असेट्स में हमारे स्टॉक आ गए। अब स्टॉक आया तो हम लोग असेट्स में फर्नीचर भी तो आता है ना, फर्नीचर बहुत सारे वो आती है, हमारे फिगर आते हैं यहाँ पर। तो देखिए ओल्ड इक्वेशंस में क्या होता है, 40,000 की हमारे पास में कैश पड़ा हुआ था। ठीक है, ये कैश है, और स्टॉक हमारे पास में 10,000 का पड़ा था, फर्नीचर था ही नहीं हमारे पास में, पहले लायबिलिटीज में नहीं थी, और कैपिटल हमारी 50,000 की थी। न्यू इक्वेशन में क्या हुआ, अब हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा 5,000 का, तो 5,000 का फर्नीचर खरीदा तो कैश में से तो खरीदा, तो यहाँ पर 5,000 का फर्नीचर खरीदने के लिए 5,000 हमारे पास में हमको यहाँ पर से कम हो गए हैं। ठीक है, अब स्टॉक हमारा वो की वही है 5,000 का, बस फर्नीचर आ गया है। अब फर्नीचर आया है तो 5,000 का कैश भी तो कम हुआ है। ठीक है, और लायबिलिटीज हमारी वो की वही है, और कैपिटल भी वही है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनी,
40,000 में से हम लोगों ने 5,000 का फर्नीचर खरीद लिया, तो हमारे पास में कितना कैश बचा? 35,000 रुपया। स्टॉक हमारे पास में 10,000 और फर्नीचर हमारे पास में 5,000, और लाइबिलिटीज हमारे पास में थी नहीं, और कैपिटल हमारी 5,000। अब देखिए टोटल लगाते हैं इसका 35,000 प्लस 10,000 45,000 एंड ऐड करेंगे इसमें 5,000 50,000 हो गया। 50,000 से इधर हो गया और 50,000 से इधर हो गया, बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड्स इक्वल है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बोलती है? मिस्टर एक्स क्या करते हैं? अब परचेज करते हैं माल को, वही स्टॉक परचेज करते हैं वो, लेकिन किस पर करते हैं वो? क्रेडिट पर। कितने रुपए में? 6,000 रुपीज में। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटीज बढ़ा दी उसने अपनी, माल उधार खरीदा है तो लाइबिलिटीज तो बढ़ी गई ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ओल्ड इक्वेशन को देखते हैं। कैश था हमारा 35,000, स्टॉक था हमारा 10,000, फर्नीचर था हमारा 5,000, लाइबिलिटीज थी नहीं हमारे पास में, कैपिटल हमारी 50,000 थी। न्यू इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं तो कैश हमारा 35,000 था, स्टॉक हमारा 10,000। स्टॉक अब देखिए 10,000 तो था ही, लेकिन उसने और क्या कर दिया है? देखिए 6,000 का स्टॉक माल और खरीदा है उसने, ठीक है, खरीदा है, और फर्नीचर भी 5,000 का खरीदा है। अब यहाँ पर हम लोग उसको कैश में से माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने कैश दिया ही नहीं, उसने वो चीज क्या करी है? उधार खरीदी है। तो 6,000 का माल खरीदने के लिए उसने क्या करा? 6,000 रुपये उधार कर दिए हैं, ठीक है। अब 6,000 उधार कर दिए, 6,000 रुपये की लाइबिलिटीज बढ़ गई है हमारे पास में, कैपिटल वो की वही है, ठीक है। अब 35,000 हमारे पास में कैश बच गया, 10,000 के स्टॉक पहले थे, 6,000 का और ले लिया उसने, तो 16,000 हो गए हैं। एंड फर्नीचर हमारे 5,000 के पहले से थे, लाइबिलिटीज बढ़ गई है 6,000 की, एंड 50,000 के कैपिटल पहले जैसे थे। अब देखिए इनको ऐड करते हैं, 35,000 प्लस 5,000 40,000 एंड 16,000 56,000, तो दूसरी साइड भी हमारा 56,000 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 6,000 प्लस 50,000 तो हो गए 56,000। तो ये तो थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, किसके लेकर? अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के ये अकाउंटिंग के इक्वेशंस के बेस पर हम लोग डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ रहे थे। अब आगे हम लोग डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल्स। सुना होगा ना आपने कभी अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स, डेबिट क्रेडिट वगैरह एंड ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब गोल्डन रूल्स का, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 तरीके के अकाउंट्स हम लोगों को स्टार्ट करने पड़ेंगे पहले तो। अब बोलेंगे मैम अभी तो आपने हमको 5 तरीके के टाइप्स बताए थे, मैं डिनाई नहीं कर रही उससे। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो मैंने 5 टाइप्स के जो अकाउंट्स बताए थे, कौन कौन से थे चलो रिवाइज करो। एसेट अकाउंट था, लाइबिलिटीज़ थी, और क्या था? कैपिटल अकाउंट था, एक्सपेंसेस अकाउंट था, रेवेन्यू अकाउंट था। लेकिन वो किसके बेस पर थे? वो अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर थे, ठीक है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर नहीं है। तो इन अकाउंट्स के कितने टाइप्स हैं? कौन कौन से हैं? 3 टाइप्स है। पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है, इम्पर्सनल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट भी बोलते हैं, वस्तुगत खाते। एंड थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। वापस रिवाइज कर लीजिए, पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स जिसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, हिंदी आपको सामने है ही है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर टाइप के अकाउंट के हिसाब से हर किसी के डेबिट क्रेडिट के रूल्स भी अलग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खातों में, पर्सनल खातों में क्या क्या आते हैं? कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन में किसी का नेम हो सकता है, कोई भी, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हो, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जो आपको कोई कंपनी हो सकती है, कोई पार्टनर हो सकता है, वॉट एवर यू थिंक, जो आप सोच सकते हो वो हो सकता है, ठीक है। अब देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो जिस पर्सन से हम लोग रिसीव करते हैं, पाते हैं, बिजनेस की बात कर रही हूँ, बिजनेस से तो आउट आपको जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी बिजनेस में ही रहना है आपको, ठीक है। अब कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो बिजनेस में ही रहना पड़ेगा ना आपको। जिस पर्सन से हम लोग कुछ प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उस पर्सन को, नॉट मी, मुझे नहीं, उस पर्सन को जिससे हमने प्राप्त किया, उस पर्सन को आप क्या कर दो? नाम कर दो। अब ये नाम क्या भला है भैया? नाम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेबिट, ठीक है। तो इंग्लिश में हम लोग अगर देखते हैं तो रिसीवर जिससे हम लोगों ने प्राप्त किया उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। आगे देखिए, तो अब एक जरूरी तो नहीं ना हम लोग रिसीव ही रिसीव करें, हम लोग दे भी तो सकते हैं ना किसी को। अगर हम किसी को देते हैं तो जिसको हम लोगों ने दिया है उसको क्या कर दो? जमा कर दो। जमा क्या भला है? अब ये जमा है
क्रेडिट, जमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेडिट। अब आप खुद ही मेरे को एक चीज़ बताइए कि इंग्लिश ज़्यादा बेटर है अकाउंटेंसी में या हिंदी ज़्यादा बेटर है? मेरे हिसाब से तो इंग्लिश है। आप नाम जमा याद नहीं करोगे, आपको क्रेडिट डेबिट याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी आपकी इच्छा है, आप जैसा सूटेबल लगे वैसा आप याद कीजिए। तो हम लोग अगर ओवरऑल इसको देखें तो पाने वाले को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, और देने वाले को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। सिंपल, समझ में आई? जिस व्यक्ति से हम प्राप्त करते हैं उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं, जिस व्यक्ति को हम देते हैं वो हमको उसको क्रेडिट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाते में क्या होता है, रियल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स में हमारी वो सारी चीज़ें आती हैं रियल में जो बिजनेस से रिलेटेड है, कोई भी वस्तु जो बिजनेस से रिलेटेड होती है। अब जैसे अगर कोई वस्तु, कोई भी गुड्स है हमारा, वो अगर व्यापार में आती है, हमारे बिजनेस में आती है, तो आने वाली वस्तुओं को क्या कर दो, सारी को डेबिट कर दो। कम्स टू डेबिट, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको नाम कर दो, वही नाम और जमा में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो वस्तु व्यापार में आती है उसको क्रेडिट डेबिट कर दो, कम्स टू डेबिट। इसका जस्ट वो जो वस्तु व्यापार से जाती हो उसको क्या कर दो, उसको वही क्रेडिट कर दो, गोज टू क्रेडिट, ठीक है। कम्स टू डेबिट गोज टू क्रेडिट, कम्स टू क्रेडिट गोज टू क्रेडिट, कम्स टू डेबिट गोज टू क्रेडिट, ठीक है। अब हम लोग, अब जैसे व्यापार में कौन सी जाती, कौन सी है वस्तु और आती कौन सी है, जैसे कोई फर्नीचर खरीदा, असेट आई ना, तो असेट को हम लोग क्या कर देंगे, उस फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। गई क्या, अब असेट खरीदी है हम लोगों ने तो पैसा नहीं दिया होगा, उसको दिया है ना, तो कैश गया, तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कर दो। आगे हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थर्ड हमारा अकाउंट होता है, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है, सारे खर्चे, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, इनकम, प्रॉफिट्स, ऑल इंक्लूड्स इन नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का क्या फॉर्मूला है, देखो, जितनी भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस हो गए, हमारे खर्चे हो गए, खर्चे भी तो एक्सपेंसेस नहीं माने जाते हैं, ज़्यादा खर्चा होता है हमारा क्या होता है, बिजनेस में लॉस होता है। तो जितने भी सारे खर्चे हैं और लॉसेज हैं तो उनको क्या कर दो, हम लोगों को डेबिट करना है। समस्त प्रकार की हानियों को डेबिट कर दो, समस्त प्रकार के खर्चों को डेबिट कर दो, मीन्स नाम कर दो। एंड सभी तरीके की जितनी भी इनकम्स हैं, गेन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, आर टू क्रेडिट। तो सभी प्रकार के खर्चों, सभी प्रकार की इनकम्स मीन्स आय, वृद्धि, प्रॉफिट, इन सभी को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, मतलब जमा कर दो। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर टू डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर टू क्रेडिट। समझ में आया दोस्तों? चलिए, ये हमारे थे गोल्डन रूल्स। छूट गई इससे भला गोल्डन रूल से? नहीं छूटी। तो अभी हम लोग थोड़े से इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। अभी जैसे हम लोगों ने एक अकाउंटिंग इक्वेशन का एग्जाम्पल्स दिए थे तो थोड़ा अंडरस्टैंड हुआ ना भाई क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसी तरीके से इसके एग्जाम्पल्स करेंगे लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरा तो सेशन यहीं पर एंड हो रहा है। आप लोग इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। रिवाइज करिए, इससे पहले का भी रिवाइज कीजिए। आप लोगों ने आप लोगों में से किसी ने, आप फर्स्ट क्लास देख रहे हो तो अकाउंटिंग इक्वेशन की जो हम लोग क्लास है उसको, आपका लास्ट क्लास का जो वीडियो है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा उसको। और दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए शेयर करें। ये हम तो हमारी तरफ से मेहनत कर ही रहे हैं लेकिन आपका सपोर्ट भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, लाइक करना बनता है भाई अगर आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है। तो अपना सेशन यहीं पर एंड होता है। हैव अ गुड डे, टेक केयर। तब तक के लिए आप स्टार्ट कीजिए इनको पढ़ना।